रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार एशिया तक हो चुका है। तानाशाह किम जोंग के देश में इस वक्त एक महासम्मेलन चल रहा है। ये नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ का समारोह है, लेकिन इस समारोह से यूरोप और अमेरिका पर एटमी विनाश का संकट मंडरा रहा है। प्योंगयांग में पुतिन का विश्व विनाशक गठबंधन मजबूत हो रहा है। पुतिन की दावत में रूस के रक्षा मंत्री और चीन सरकार के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। नेटो के सामने पुतिन का यह गठबंधन आकार ले चुका है। बाइडेन के खेमे में सुपर पावर है तो पुतिन के खेमे में हाइपरसोनिक पावर सहित एक जिद्दी तानाशाह है। किम के देश में अमेरिका को चित करने का महामंथन शुरू हो चुका है। देखिए क्या है पुतिन का प्योंगयांग करार। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की शक्ति के समीकरण पलट कर रख दिए हैं। जब दुनिया में ग्लोबल विलेज बनाने की कल्पना की जा रही थी, तभी इस युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में बांट कर रख दिया। आशंका है कि ये दो खेमे ही दुनिया के विनाश का कारण बनने वाले हैं। एक तरफ 31 देशों के नेता हैं। बाइडेन की अगुवाई में नेटो देश यूक्रेन के साथ युद्ध में खड़े हैं और इन 31 देशों के खिलाफ अब पुतिन ने अपना सबसे विनाशक गठबंधन तैयार कर लिया है। इस गठबंधन में है चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। बाइडेन वर्सेस पुतिन के इस गठबंधन की सबसे बड़ी झलक नजर आने वाली है। ग्यारह 12 जुलाई को लिथुआनिया के विल्नियस में नेटो का महासम्मेलन हुआ। नेटो पर मंडराते खतरे पर मंथन करने और यूक्रेन के समर्थन के लिए 31 देश जुटे। अब नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 2 दिन का महासम्मेलन हो रहा है, जो विल्नियस समिट को सबसे बड़ा बारूदी जवाब है। नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ है और तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा समारोह शुरू हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के 70वें स्थापना दिवस पर प्योंगयांग का समारोह पुतिन, जिनपिंग और किम के गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। सर्गेई शोइगु के लिए किम का रेड कारपेट बिछ चुका है। रूस के रक्षा मंत्री का स्वागत नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री कुंग सुन नैम ने किया और दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद शोइगु ने ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया रूस का अहम डिफेंस पार्टनर है। रूसी रक्षा मंत्री के साथ साथ प्योंगयांग में चीन सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है। किम के इस दावत में पहुंचे हैं चीन और रूस और इसका सीधा मतलब है अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन प्योंगयांग में नेटो विनाश का प्लान बना रहे हैं। पुतिन, किम और जिनपिंग का गठजोड़ और मजबूत होने वाला है, क्योंकि क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर के महीने में पुतिन चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। पुतिन के इस गठबंधन में 2 हाइपरसोनिक परमाणु शक्ति हैं और तीसरा है सन की तानाशाह किम, जो अमेरिका जैसे देश के लिए सबसे बड़ा एटमी खतरा है। किम इस वक्त अमेरिका के 2 मोर्चों पर खतरा बना हुआ है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका पर बरसने का खतरा है और दूसरे मोर्चे पर वो रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि प्योंगयांग पहुंचे शोइगु नए हथियारों की डील करने वाले हैं।
खुफिया रिपोर्ट है कि ये हथियार रूस की ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन से सप्लाई होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन मॉस्को से नॉर्थ कोरिया के तुमानगांग शहर तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 9412 किलोमीटर है। 7 दिन में हथियारों से भरी ट्रेन तुमानगांग से मॉस्को पहुंचती है। रूस को नॉर्थ कोरिया से सैनिकों के साजो सामान और गोला बारूद सप्लाई हो रहे हैं। नेटो के 31 देशों के बारूद के सामने पुतिन गठबंधन का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है और अमेरिका के सहयोगी देशों जापान और साउथ कोरिया पर फंदा कसा जा रहा है। रूस और चीन ने जापान सागर में 2 दिन पहले ही युद्धाभ्यास खत्म किया है और अब तीसरा युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर में शुरू होने वाला है। नेटो के लिए पुतिन का विनाशक गठबंधन सीधा खतरा बन चुका है। और आइए आपको दिखाते हैं कि पुतिन, शी और किम के गठबंधन से कैसे एशिया और यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। ये तिकड़ी जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड और फिनलैंड पर एटमी हमला कर सकती है। इस हमले से बचने के लिए नेटो संगठन भी तैयारी कर रहे हैं। जापान सागर में फ्रांस और जापान का फाइटर जेट युद्धाभ्यास शुरू कर चुके हैं। पहली बार हो ये रहा है कि ये साझा युद्धाभ्यास 29 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद इटली और जापान का फाइटर जेट युद्धाभ्यास होने वाला है। जापान सागर में 2 से 10 अगस्त तक दोनों सेनाओं के फाइटर जेट गरजने वाले हैं। अमेरिका ने भी गठबंधन के खिलाफ बुसान पोर्ट पर तैयारी की है। बुसान पोर्ट पर अमेरिका ने न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन तैनात कर दी है। 32 साल बाद ये परमाणु पनडुब्बी साउथ कोरिया के बुसान पोर्ट पर भेजी गई है। 23 जुलाई को अमेरिका की एनापोलिस सबमरीन साउथ कोरिया पहुंची है। एशिया में 2 मोर्चों पर एक साथ यूरोप में बेलारूस के नजदीक पोलैंड ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। 200 से ज्यादा सैन्य वाहन और आर्टिलरी हथियार बेलारूस बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि 32 साल बाद अमेरिका ने परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बी भेजने का फैसला क्यों किया। इसकी वजह है रूस और चीन के इशारे पर काम करने वाला किम जोंग। किम जोंग ने अमेरिका की सबमरीन पहुंचने से पहले ही 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके चेतावनी जारी कर दी है। माना जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग के इशारे पर किम अमेरिका को एशिया वॉर फ्रंट पर उलझा रहा है और परमाणु खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आशंका है कि किम जोंग जल्द ही परमाणु परीक्षण करने वाला है और इससे साउथ कोरिया और जापान के विनाश का प्लॉट तैयार किया जा रहा है। किम जोंग पोंगिये-री सुरंग में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने वाला है। 2017 में किम ने पोंगिये-री सुरंग में परमाणु परीक्षण किया था। तब भूकंप के 20 झटके आए थे। इससे सुरंग कमजोर हो गई थी। अब पोंगिये-री में विस्फोट हुआ तो रेडिएशन लीक हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पोंगिये-री सुरंग को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किम के परमाणु परीक्षण करने पर अगर सुरंग से रेडिएशन लीक हुआ तो हादसा माना जाएगा, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद विस्फोट करने का दोषी किम होगा। अगर रेडिएशन लीक हुआ तो साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सकते हैं और इसके बाद बाइडेन और पुतिन के गठबंधन की सीधी जंग पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूयॉर्क से ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में क्रेन हादसा हुआ है। हाई राइज इमारत पर काम कर रही थी ये क्रेन, जो
जल गई। आग लगने के बाद जमीन पर गिर गई ये क्रेन। क्रेन से दूसरी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि बहुत ऊंचाई से एक क्रेन नीचे आ गिरी। आग लगी क्रेन में, जिसके बाद ये क्रेन नीचे आ गिरी। तस्वीरें मैनहट्टन की हैं, जहां पर एक हाई राइज बिल्डिंग से क्रेन नीचे आ गिरी और नीचे गिरते वक्त दूसरी इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। 25 जुलाई को रूस की मिसाइलों ने ओडेसा में मौजूद डेन्यूब नदी के रेनी पोर्ट को निशाना बनाकर ईस्ट यूरोप से सेंट्रल यूरोप तक सनसनी मचा दी। तो अब पूर्वी यूरोप के एक और मुल्क पर पुतिन की खूंखार ब्रिगेड चढ़ाई करने के लिए कूच कर रही है। हजारों की तादाद में लड़ाके, सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों से लैस होकर बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जानते हैं उनके टारगेट पर कौन सा मुल्क है? पोलैंड, जो नेटो का अहम मेंबर भी है। और इसी मुल्क के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। तो क्या अब पोलैंड में शुरू होगा भीषण युद्ध? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीस 600 से ज्यादा खूंखार लड़ाके, 750 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, दर्जनों की तादाद में टैंक और तोपें और एडवांस वेपन के साथ सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल का काफिला। एक मुल्क को तबाह करने के लिए कूच कर चुका है। यकीन मानिए, अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त यूरोप के एक देश पर बारूदी प्रहार हो सकता है। नेटो का अहम सदस्य माने जाने वाले इस मुल्क का कोना कोना दहल सकता है, क्योंकि इस बार पुतिन ने पोलैंड की धरती मिटाने का कॉन्ट्रैक्ट उस वैगनर ग्रुप को दिया है जो लाशें बिछाने और खूनी संघर्ष के लिए कुख्यात है। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का ऑपरेशन पोलैंड शुरू हो चुका है। जिसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त पूर्वी यूरोप में भीषण बारूदी कोहराम का दौर शुरू हो जाएगा। क्योंकि वैगनर लड़ाके पोलैंड की तरफ कूच कर चुके हैं। वैगनर का मकसद पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचना है। वैगनर ग्रुप के काफिले में करीब 3600 जवान हैं, जो 750 मिलिट्री व्हीकल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह वही वैगनर ग्रुप है जिसने 24 जून को रूस के खिलाफ बगावत छेड़ी थी। लेकिन बेलारूसी प्रेसिडेंट की दखलंदाजी के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन में सुलह हो गई। हालांकि इसके बाद वैगनर ग्रुप को बेलारूस में शिफ्ट होना पड़ा और जानते हैं, पुतिन ने वैगनर ग्रुप के तमाम बागी तेवरों को दरकिनार करते हुए उन्हें जंग से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। जी हां, वैगनर ग्रुप के लिए बेलारूस में बेस कैंप बनाया गया और जिस जगह वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर बना, वो इलाका बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से महज 80 मील की दूरी पर है और वो है टीसल टाउन, जहां वैगनर का मिलिट्री बेस है। और आपको बता दें कि इसी टीसल टाउन से महज 13 मील की दूरी पर बेलारूस के नॉर्थ वेस्ट में एसिपोविची मौजूद है, जो बेलारूसी सेना का बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है और यहां पर वेपन डिपो भी मौजूद है। इसी वेपन डिपो की जिम्मेदारी वैगनर ग्रुप को दी गई थी। इतना ही नहीं, टीसल में वैगनर लड़ाकों और बेलारूस की सेना वॉर ड्रिल भी कर रही थी। लेकिन अब वैगनर की एक टुकड़ी पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ चुकी है और जानते हैं, वैगनर ग्रुप के टारगेट पर 2 लोकेशन है। बेलारूस के टीसल टाउन में मौजूद बेस कैंप से पोलैंड के सबसे नजदीकी बॉर्डर की दूरी करीब 320 किलोमीटर है, जो कि पोलैंड के ब्यात्सी स्टॉक काउंटी में पड़ता है।
इसके अलावा टीसेल टाउन से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी करीब 510 किलोमीटर है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप का काफिला टीसेल टाउन से करीब 80 मील की दूरी तय कर चुका है और लगातार पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में साफ हो चुका है कि जल्द ही वैगनर ग्रुप पोलैंड बॉर्डर पहुंचने के साथ ही तबाही मचा देगा। पोलैंड की सेना और वहां के इलाके में बम गोला बारूद से प्रहार करेगा, क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको अपने बयान में ये साफ कर चुके हैं कि अब हम वैगनर ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हर हाल में पोलैंड में दाखिल होने के लिए आमादा है। जल्द ही वैगनर ग्रुप कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। यानी अब यूरोप में हमला वाया बेलारूस होगा और वो भी वैगनर लड़ाकों के जरिए। लेकिन एक तरफ पूर्वी यूरोप के लिए बेलारूस और वैगनर मुसीबत बने हुए हैं, तो वहीं सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप के कुछ इलाकों में पुतिन ने सनसनी मचा रखी है। जानते हैं कैसे? ब्लैक सी में मौजूद डैन्यूब नदी के रेनी पोर्ट को उड़ाकर। आपको बता दें कि डैन्यूब नदी यूरोप की लाइफलाइन मानी जाती है और इसी पर पुतिन ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया है। यहां तक कि रेनी पोर्ट पर हुए हमलों में रोमानिया के जहाज को नुकसान पहुंचा है। नेटो ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। ऐसे में अब यह आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन के बजाय पुतिन के टारगेट पर यूरोप है, जिसे तबाह करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वोलोदर में रूसी मोर्चे पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के मोर्चे पर बम गिरा दिया है। यूक्रेनी हमले में रूस के सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए वोलोदर की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने बम गिराया है और इस हमले में रूस के सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। यूक्रेन किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, उसे किसी भी वक्त पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर इतनी मिसाइलें बरसाईं कि यूक्रेन के 10 शहरों में त्राहिमाम मच गया। जर्मनी और अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट ने दावा किया है कि यूक्रेन की हार बहुत निकट है। बावजूद इसके यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने हथियारों की नई खेप देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस वक्त सवाल यही है कि रूस के सामने आखिर यूक्रेन अब कितने दिन टिक पाएगा। रूसी फौज का ये वो प्रहार है जिससे यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। पुतिन की सेना हर फ्रंट पर भीषण विस्फोट कर रही है। यूक्रेनी फोर्स हर मोर्चे पर चोट खा रही है। रूस के मिसाइल वार से यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। बड़ी तादाद में जवान मारे जा रहे हैं। जो बचे हैं वो निहत्थे हैं। इसलिए रूसी फौज के सामने हथियार डाल रहे हैं। वॉर जोन से आ रही तस्वीरें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि यूक्रेनी सेना बहुत जल्द सामूहिक सरेंडर कर सकती है और इस तरह पुतिन कीव पर विजय पताका फहरा देंगे। यूक्रेन को सरेंडर से बचाने के लिए, यूक्रेन को हार से बचाने के लिए नेटो ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान किया है, लेकिन अल्टीमेटम के साथ। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो काउंटर ऑपरेशन को तेज करे, तय समय में रूस पर पलटवार करे। अमेरिका हथियार और रुपए दे देकर थक चुका है, इसलिए अब उसे परिणाम चाहिए। अमेरिका को अल्टीमेटम के साथ यूक्रेन को हथियार क्यों देना पड़ रहा है,
इसकी पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन विनाश की ग्राउंड रिपोर्ट देगी। पिछले 24 घंटे में रूसी फौज ने यूक्रेन को बारूद से पाट दिया है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दिया। डोनेस्क में रूसी फौज ने क्लस्टर बम से तबाही मचाई। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने यूक्रेनी हथियारों की कब्र खोद दी। बाखमुत में यूक्रेन की फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया गया। क्लिश्चिवका में यूक्रेन के 20 से ज्यादा सैनिक खत्म हो गए। आधी रात को रूस ने सूमी में 10 जगहों पर महाप्रहार किया। खार्किव में यूक्रेन की कई फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया गया। रूस ने डोनेस्क में भी क्लस्टर बम से हमला किया। 3 लोगों की मौत हो गई। बाखमुत में फिर से जंग की विध्वंसक आग भड़क चुकी है। यहां रूसी सेना अंधाधुंध मिसाइल दाग रही है। रूसी सेना ऑनिक्स मिसाइल से भीषण प्रहार कर रही है। यह वो मिसाइल है जिसकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। यह बात खुद यूक्रेन के कमांडर ने कही है। असल में रूस ने पश्चिमी देशों के ज्यादातर हथियार जब्त कर उनकी काट तैयार कर ली है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। जोन से बहुत ही डराने वाली खबर आई है। रूस का हमला और भी तेज होने वाला है। पुतिन का प्लान है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा विध्वंसक हमला किया जाए कि यूक्रेन हथियार डाल दे। यूक्रेन को खत्म करने के लिए रूस ने युद्ध के मैदान में हथियारों का नया बेड़ा भेज दिया है। आने वाले वक्त में पुतिन 5 लाख सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं। इसके बाद यूक्रेन का कैसा संहार होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही दिल बैठ जाता है। यूक्रेन जंग में बुरी तरह मात खा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को 3,280 करोड़ रुपए का हथियार देने का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन भी मिलेंगे। अमेरिका ने हथियार तो देने का ऐलान किया है, साथ ही ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम भी दे दिया है। बाइडेन ने कह दिया है कि अमेरिका को परिणाम चाहिए। यूक्रेन काउंटर ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाए। इस अल्टीमेटम के बाद यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। अल्टीमेटम पर नेटो में ही फूट पड़ गई है। एस्टोनिया ने इसका विरोध किया है। जर्मनी की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन हारने वाला है। उसका काउंटर अटैक फेल हो चुका है। युद्ध में रूस नेटो के हथियार को न सिर्फ तबाह कर रहा है, बल्कि उनकी काट भी खोज ली है। इससे नेटो भड़क गया है। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन से हथियारों का हिसाब मांग लिया है, जिससे ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रूस का मुकाबला कैसे करें, हथियारों का हिसाब कैसे दें। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है, जिससे यूरोप के कई देशों में अनाज का संकट पैदा हो गया है। अब नेटो के सामने 2 विकल्प हैं, या तो यूरोप का सरेंडर कराए या फिर रूस से सीधी जंग को तैयार हो जाए। इस बीच नेटो ने रूस की घेरेबंदी के लिए 35 साल पुराना पैंतरा अपनाया है, जिससे भड़ककर पुतिन ने ब्लैक सी में नेटो का कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे डाली है। धधकने लगा काला सागर, पुतिन का आक्रोश भयंकर। पुतिन ने रचा चक्रव्यूह, नेटो का होगा सर्वनाश।
17 जुलाई के बाद से काले सागर में बारूदी हवाएं चलने लगी। वॉरशिप और बॉम्बर की गर्जना से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो को भी तबाही का अंदेशा हो गया है। क्योंकि पुतिन अब ग्रेन डील दोबारा नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि यूरोप के कई देशों में अनाज के अभाव में लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। और अगर अनाज के लिए ब्लैक सी से कॉरिडोर बनाने की जरूरत किसी ने भी की तो उसका अंजाम खौफनाक होगा। क्योंकि पुतिन ने ब्लैक सी में माइंस बिछा दी हैं, सबमरीन अटैकिंग मोड में तैनात कर दी गई हैं, वॉरशिप के जरिए ग्रेन कॉरिडोर की निगरानी की जा रही है, रूसी बॉम्बर आसमान से बम बरसाने को तैयार हैं। इसके अलावा ड्रोन कभी भी यूक्रेन के 3 अहम पोर्ट पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। पुतिन ने काले सागर में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें न सिर्फ यूक्रेन फंस गया है बल्कि नेटो को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नेटो को अंदेशा है कि अगर ग्रेन कॉरिडोर में किसी ने घुसने की कोशिश की तो रूस हमला जरूर करेगा, यहाँ तक कि सिविलियन शिप को भी नहीं छोड़ेगा। जाहिर है ग्रेन डील खत्म होने के बाद ब्लैक सी एक वॉर जोन बन चुका है। इस दफा रूस की तैयारी जबरदस्त है। दूसरी तरफ नेटो के वजूद पर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वो अगर रूस के दबदबे को खत्म नहीं कर सकता तो नेटो के सदस्य देशों की रक्षा कैसे कर पाएगा। इसके लिए नेटो की तरफ से भी ऐलान हो गया है कि नेटो ठीक उसी तरह रूस की घेराबंदी करेगा जैसे 80 के दशक में ईरान की थी। तब नेटो ने इराक की मदद के लिए ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी और पर्शियन गल्फ में वॉरशिप से उसकी घेराबंदी कर डाली थी। इसी तरह अब नेटो दस्ता ब्लैक सी में नेवल कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है जो ग्रेन कॉरिडोर से गुजरने वाले शिप को सेफ पैसेज दिलाएगा। जाहिर है जो नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से पीछे हट रहा था वो ग्रेन डील खत्म होने पर अनाज के संकट को देखते हुए यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। अब यूक्रेन का जोश हाई है। यूक्रेन F-16 से हमले की धमकी दे रहा है। वहीं ब्लैक सी में सुरक्षा को लेकर नेटो यूक्रेन काउंसिल की मीटिंग भी हो चुकी है जिसमें तय हुआ है कि नेटो खुद ब्लैक सी में विध्वंसक हथियारों के साथ उतरेगा। साथ ही यूक्रेन को भी विनाशक हथियारों की खेप देना जारी रहेगा। जाहिर है ऐसे तेवरों को देखकर रूस बौखलाएगा और ब्लैक सी से गुजरने वाले सिविलियन शिप पर हमला भी कर सकता है। इसका इशारा यूक्रेन के रेनी पोर्ट पर खड़े रोमानिया के शिप पर अटैक करके दे चुका है। पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन के पोर्ट पर हमले तेज किए हैं और इसी दौरान रेनी पोर्ट पर रोमानिया का सिविलियन शिप डैमेज हो गया। रोमानिया के विदेश मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि इस हमले में रोमानिया की सिविलियन शिप में मौजूद लोग बाल बाल बचे। दरअसल ये सिर्फ ट्रेलर था कि रूस ब्लैक सी में क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि विंटर से पहले यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए, इसलिए ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन नेटो के ऐलान के बाद विनाश का नया चक्र शुरू हो सकता है, क्योंकि नेटो के डिफेंस दस्ते में F-16, राफेल, यूरोफाइटर जैसे फाइटर जेट हैं। अमेरिका नेटो देशों के साथ मिलकर एयर ड्रिल भी कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ग्रेन कॉरिडोर के पास अपने वॉरशिप तैनात करने जा रहा है जो हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर वेपन से लैस है, जो रूस को ग्रेन कॉरिडोर से ढकेलने के लिए तैयार है, क्योंकि रूस के रूट ब्लॉक करने से अभी तक 60,000 टन अनाज खराब हो चुका है। इसी वजह से गेहूं के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। अगर रूस ने ज्यादा दिनों तक रूट ब्लॉक किया तो अनाज का अकाल पड़ सकता है, जिसे रोकने के लिए नेटो पूरी ताकत लगाने वाला है, जो काले सागर में बारूदी तूफान की वजह बनने जा रहा है, क्योंकि सामने रूस पलटवार के लिए तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूसी फोर्स से जुड़ी हुई। रूसी फोर्स पर यूक्रेन ने एरियल अटैक किया है। रूस का हैसेंट B एंटी टैंक गन तबाह हो गया है। आग की लपटों में घिरा रूसी एंटी टैंक गन।
यूक्रेन जंग में ड्रोन वॉर का नया फेज बहुत विध्वंसक होने जा रहा है। यूक्रेन और उसके सहयोगी अमेरिका भी ड्रोन वॉर के इस नए फेज के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए बहुत बड़ी टेंशन देने वाली खबर भी आ गई है। अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान ड्रोन वॉर के लिए पुतिन से हाथ मिला चुका है। रूस और ईरान इस गठबंधन से एक ऐसा ड्रोन लाने जा रहे हैं जो अब तक का सबसे पावरफुल ड्रोन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब ड्रोन वॉर का नया फेज शुरू होगा तो वो जंग कैसी होगी। यूक्रेन में शुरू हो गया ड्रोन वॉर का अगला राउंड। अमेरिका ने भेजे नए हथियार, छिड़ेगा सबसे भयानक युद्ध। रूस ईरान का गठजोड़, आ रहा है सबसे ताकतवर ड्रोन। यूक्रेन जंग में ड्रोन वॉर का सबसे विध्वंसक फेज शुरू हो गया है। युद्ध का ये चरण अब तक के हमलों में सबसे घातक और विनाशकारी होगा। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन वॉर का ये राउंड जंग की शक्ल बदल देगा। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने सिरको नामक नए ड्रोन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का सिरको ड्रोन 65 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने और हमला करके वापस लौटने में सक्षम है। यह ड्रोन 25 किलोमीटर दूर तक स्ट्रीमिंग वीडियो प्रसारित कर सकता है। यूक्रेन हर महीने 800 से 1000 सिरको ड्रोन बना सकता है। यूक्रेन को मंगलवार को ही अमेरिका ने नई सैन्य मदद भी दी है, जिसमें यूक्रेन को पहली बार अमेरिका से ब्लैक हॉर्नेट स्पाई ड्रोन की खेप मिली है। ब्लैक हॉर्नेट अमेरिकी एयरफोर्स का जासूसी ड्रोन है। ब्लैक हॉर्नेट जमीन पर दुश्मन की पोजीशन का सटीक पता लगाने में बेहद सक्षम है। अमेरिका के अलावा इस एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल नॉर्वे, फ्रांस, यूके, जर्मनी, अल्जीरिया, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेना भी करती है। यूक्रेन को ब्लैक हॉर्नेट दिए जाने के पीछे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि यूक्रेन को पहले दिए जा चुके अमेरिकी ड्रोन को रूस लगातार मार गिराता रहा है। रूस लगातार अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन को टारगेट करके गिरा रहा है। डोनेट्स्क में रूसी सेना अमेरिका के कई स्विच ब्लेड 600 को तबाह कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ रूस अमेरिकी ड्रोन्स को लगातार टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ वो अमेरिकी ड्रोन्स की स्टडी भी कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस वेस्ट के ड्रोन्स के जवाब तैयार कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच यूक्रेन और नेटो को सबसे बड़ा खतरा ईरान और रूस के बीच ड्रोन को लेकर हुए समझौते से है। इस करार के तहत ईरान की मदद से रूस ड्रोन फैक्ट्री बना रहा है। मॉस्को से 600 मील दूर ड्रोन फैक्ट्री तैयार की जा रही है। अलबुगा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये ड्रोन फैक्ट्री बनाई जा रही है। अमेरिकी खुफिया विभाग के दावे के मुताबिक ये ड्रोन फैक्ट्री अगले साल तक तैयार हो जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान इस ड्रोन प्लांट के लिए उपकरण और दूसरे ड्रोन हथियार को कैस्पियन सागर के रास्ते रूस पहुंचा रहा है।
माना जा रहा है कि रूस और ईरान दोनों की कोशिश से बनने वाला ये ड्रोन पिछले सभी ड्रोन से ज्यादा पावरफुल होगा और अगर ये मैदान में उतरा तो तहलका मचा देगा। अमेरिकी खुफिया विभाग के दावों पर यकीन करें तो रूस और ईरान इस बार बेहद पावरफुल ड्रोन लेकर यूक्रेन और अमेरिका के ड्रोन्स का जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि रूस इससे पहले अमेरिका के रीपर ड्रोन की भी स्टडी कर रहा था, जो अमेरिका का बेहद खतरनाक 2 ही ड्रोन माना जाता है। माना जा रहा है कि इस स्टडी के बाद ही ईरान और रूस का ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। रूस और ईरान दोनों ही लगातार एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं। जहां रूस लगातार ईरान को मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, तो वहीं ईरान रूस को ड्रोन देकर उसकी मदद कर रहा है। आपको बता दें कि रूस अब तक ईरान से सैकड़ों ड्रोन खरीद चुका है। रूस यूक्रेन के खिलाफ ईरान के ड्रोन को जंग में जमकर इस्तेमाल भी कर रहा है। यूक्रेन में ईरान के शाहिद जैसे ड्रोन से रूसी सेना ज़ेलेंस्की को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ज़पोरिज्जिया को लेकर दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ज़पोरिज्जिया से एटमी विनाश का खतरा बढ़ गया है। इससे यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में हड़कंप मच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ तो तबाही चेर्नोबिल में भी बड़ी होगी। ज़पोरिज्जिया का रेडिएशन बम यूरोप और एशिया में महाविनाश ला सकता है। क्या ज़पोरिज्जिया बनेगा नया चेर्नोबिल? क्या ज़पोरिज्जिया से होगा एटमी विस्फोट? महाविनाश का नया सेंटर ज़पोरिज्जिया में कितना टन? यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज्जिया से एटमी तबाही का खतरा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस दोनों ने ही ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन बम फटने की आशंकाओं को लेकर आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने दावा किया है कि उसे ज़पोरिज्जिया प्लांट में बारूदी माइंस मिली है। IAEA के दावे के मुताबिक ज़पोरिज्जिया प्लांट के रिएक्टर्स की छत पर विस्फोटक रखे गए हैं। प्लांट में माइंस मिलने के बाद कई यूनिट बंद कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़पोरिज्जिया प्लांट के रिएक्टर पहले से ही बंद पड़े हैं। ज़पोरिज्जिया में पिछले 10 महीने से बिजली का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़पोरिज्जिया में हर तरफ माइंस लगी होने से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ज़पोरिज्जिया शहर के बाहरी रास्तों पर भी माइंस लगी हुई है। ऐसे में ज़पोरिज्जिया से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा ज़पोरिज्जिया में दोनों देशों की सेनाओं की हलचल भी बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस की सेनाएं बड़ी तादाद में ज़पोरिज्जिया में जमा है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ज़पोरिज्जिया प्लांट में कोई बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ज़पोरिज्जिया में चेर्नोबिल की तरह एटमी हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि 37 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका इतना विनाशकारी था कि कुछ ही घंटे में यहाँ काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि न्यूक्लियर रेडिएशन से सैकड़ों कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़पोरिज्जिया में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे एक बार फिर चेर्नोबिल जैसे हादसे का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। व्हाइट हाउस दुनिया के सबसे सेफ जोन में से एक माना जाता है, क्योंकि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को भेदना नामुमकिन है। लेकिन मौजूदा वक्त में व्हाइट हाउस के कर्मचारी खौफ और दहशत में हैं, और उसकी वजह है प्रेसिडेंट बाइडेन कमांडर, जो खूंखार हो चुका है, 10 लोगों को जख्मी कर चुका है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए। व्हाइट हाउस अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का वो ठिकाना है जहां सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस बाइडेन का घर ही नहीं बल्कि ऑफिशियल दफ्तर भी है। और यहां सिर्फ एक ही शख्स की धमक है, वो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन। मगर मौजूदा वक्त में व्हाइट हाउस में रहने वाले लोग
बाइडेन के पालतू कुत्ते की वजह से खौफ में है। जानते हैं क्यों? दरअसल बाइडेन का पालतू कुत्ता कमांडर व्हाइट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों को काट चुका है। इस तरह की घटनाएं लगातार व्हाइट हाउस में बढ़ गई हैं।